लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। बहुत बड़ी अहम खबर है नाज़रीन, क्योंकि हमारे हैदराबाद में GHMC इलेक्शन होने वाले हैं दिसंबर की 1 तारीख को, और इस इलेक्शन में 1 घंटा टाइमिंग भी बढ़ाई गई, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं। वहीं पर नॉमिनेशन दाखिल करने की डेट जो है 18, 19, 20 ये 3 दिन आप अपना नॉमिनेशन डाल सकते हैं। जहां तक इलेक्शंस का सवाल है, जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, इस बार कई सीटें ख्वातीन को दी गई है। शायद हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन के बाद कोई ख्वातीन ही मेयर बनेगी या डिप्टी मेयर बनेगी, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको एक के बाद एक तफसीलात बताता चलूं कि कौन सी सीट जो है जनरल है और कौन सी सीट रिजर्व है और कौन सी सीट रिजर्व SC, ST और BC वालों के लिए है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने सुनाता चलूं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ये तफसीलात दिखाऊंगा। आइए आपको बताते चलते हैं कुल मिलाकर इस बार कितने सीट है और कितने सीट लेडीज रिजर्वेशन के लिए है और कितने सीट जनरल है और कितने सीट जो है SC जनरल और BC जनरल है। इसकी तमाम तफसीलात हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कापरा की सीट जो है SC जनरल है, यानी शेड्यूल कास्ट वाले ही यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, औरत हो या मर्द हो। और उसके बाद एसराव नगर, ये जो है वुमेन जनरल है। चिल्लापल्ली की भी जो है BC जनरल, यानी जो बैकवर्ड है उनके लिए ये सीट रिजर्व है। फिर उसके बाद आता है मीरपेट HP कॉलोनी, ये सीट जो है SC जनरल यानी शेड्यूल कास्ट जनरल वालों के लिए ये सीट है। फिर वहीं पर आता है मल्लापुर जो है अनरिजर्व सीट है। नाचाराम वुमेन जनरल, चिल्का नगर ये भी जो है वुमेन जनरल। हबशीगुड़ा वुमेन जनरल। रामतापुर ईस्ट BC वुमेन। उप्पल वुमेन जनरल। नागौल वुमेन जनरल। मंसूराबाद अनरिजर्व्ड। हयातनगर अनरिजर्व्ड। BR रेड्डी नगर अनरिजर्व्ड। वनस्थलीपुरम अनरिजर्व्ड। हस्तिनापुरम ST वुमेन। चंपापेट अनरिजर्व्ड। लिंकोजीगुड़ा अनरिजर्व्ड। सरूनगर वुमेन जनरल। RK पुरम वुमेन जनरल। कोत्तापेट अनरिजर्व्ड। चैतन्यपुरी अनरिजर्व्ड। गडनारम अनरिजर्व्ड। सईदाबाद वुमेन जनरल। मूसराबाग वुमेन जनरल। ओल्ड मलकपेट BC वुमेन। अकबरबाग अनरिजर्व्ड। आजमपुरा वुमेन जनरल। छावनी BC जनरल। डबीरपुरा अनरिजर्व्ड। रेन बाजार अनरिजर्व्ड। पत्थरगट्टी अनरिजर्व्ड। मोगलपुरा वुमेन जनरल। तालाब चंचलम BC वुमेन। गौलीपुरा BC वुमेन। ललिताबाग अनरिजर्व्ड। कुर्मागुड़ा BC वुमेन। IS सदन वुमेन जनरल। संतोष नगर BC जनरल। रियासत नगर अनरिजर्व्ड। कंचन बाग BC वुमेन। बारकस BC वुमेन। चंदनगुट्टा BC जनरल। उप्पुगुड़ा अनरिजर्व्ड। जंगामेट अनरिजर्व्ड। फलकनुमा ST जनरल। नौबसाकुंटा BC वुमेन। शालीबंडा BC जनरल। घासी बाजार BC वुमेन। बेगम बाजार अनरिजर्व्ड। गोशा महल BC जनरल। पुरानापुर BC जनरल। दूधबोली BC जनरल। जानुमा BC जनरल। अमनसपुरा BC जनरल। किशनबाग BC जनरल। सुलेमान नगर BC वुमेन। शास्त्रीपुरम BC जनरल। मारदेपल्ली अनरिजर्व्ड। राजेंद्र नगर SC वुमेन। अत्तापुर BC वुमेन। जियागुड़ा SC जनरल। मंगलहाट BC वुमेन। दत्तात्रेय BC जनरल। कारवान BC जनरल। लंगर हाउस वुमेन जनरल। गोलकुंडा BC वुमेन। टोली चौकी BC वुमेन। नानल नगर BC जनरल। मेहंदीपट्टनम BC जनरल। गुड्डी मलकापुर BC जनरल। आसिफ नगर BC वुमेन। विजयनगर BC वुमेन। अहमदनगर BC वुमेन। रेड हिल्स BC वुमेन। मल्लापल्ली BC वुमेन। जामबाग अनरिजर्व्ड। गन फाउंड्री
वुमेन जनरल, हिमायतनगर वुमेन जनरल, काचीगुड़ा वुमेन जनरल, नल्लाकुंडा वुमेन जनरल, गोलनाका बीसी वुमेन, अंबरपेट बीसी जनरल, बाग अंबरपेट वुमेन जनरल, एडिकमेट वुमेन जनरल, मुशीराबाद बीसी वुमेन, रामनगर अनरिजर्व्ड, भोलकपुर बीसी जनरल, गांधीनगर वुमेन जनरल, कवाड़ीगुड़ा एससी वुमेन, खैरताबाद वुमेन जनरल, वेंकटेश्वरा कॉलोनी वुमेन जनरल, बंजारा हिल्स अनरिजर्व्ड, शेखपेट अनरिजर्व्ड, जुबली हिल्स अनरिजर्व्ड, यूसुफगुड़ा अनरिजर्व्ड, सोमाजीगुड़ा वुमेन जनरल, अमीरपेट वुमेन जनरल, वेंगलराव नगर अनरिजर्व्ड, सनद नगर वुमेन जनरल। तो बहरहाल जैसा कि आपने देखा कि कितने सीट्स इस बार जो है हमारे वुमेन्स को दिए गए हैं। शायद हो सकता है आने वाले इलेक्शन में हमारे जीएचएमसी की मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, कोई ख्वातीन ही रहेगी। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर जीएचएमसी इलेक्शंस को लेकर। 18, 19, 20 ये 3 दिन जो है नॉमिनेशन के दिन है। 3 दिन में आप अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। 21 को सिक्योरिटी कोड लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है 22 तारीख को आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। 22 तारीख के दिन आप जो नॉमिनेशन डाले हैं वो आप अपना नॉमिनेशन वापस भी ले सकते हैं। खैर वैसे बहरहाल बहुत कम लोग वापस लेते हैं। तो नाज़रीन अदबन गुजारिश है कि इस बार जीएचएमसी इलेक्शन में आप अपना कीमती वोट डालिए, घर से बाहर निकलिए। नौजवान बच्चे हो, हमारे ख्वातीन हमारे बहनें हो या हमारे ज़ईफ़ माँ बाप बुढ़े लोग हो, आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें। किसी कीमत पर भी आप अपना वोट ज़ाया ना करें, क्योंकि आप अपने वोट अगर ज़ाया कर देंगे तो इसका नाजायज़ फ़ायदा जो है गुंडे लोग उठाएंगे, क्योंकि आपके नाम का वोट जो है कोई और डालकर चला जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आती, कोई भी सियासी पार्टी पसंद नहीं आती, तो उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा का, यानी आपको कोई भी सियासी पार्टी पसंद नहीं है, इसी वजह से हम इसको वोट डाल रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप कोई सियासी पार्टी को पसंद नहीं करें। आप समझिए नोटा में 2000 वोट पड़ गए। अब जैसा कि एक एरिया है, एक एरिया में अपना म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा है, उस एरिया में जो है कुल मिलाकर नोटा में 2000 वोट अगर पड़ जाते हैं, फिर वहाँ के मुकामी जो कॉन्टेस्ट कॉर्पोरेटर है अगर उसको 1900 वोट आ जाते हैं या 1999 वोट भी अगर आ जाते हैं, तो भी समझिए वो इलेक्शन हार गए, क्योंकि नोटा के वोट के हिसाब से वहां की सीट किसी को भी डिक्लेयर नहीं करेंगे कि आप ये सीट जीत गए। इतना अहमियत का होता है नोटा का भी। ऐसे आपकी मर्जी की बात है, आप जो चाहे सियासी पार्टी को वोट डाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पार्टी पसंद नहीं आती तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो है नोटा का। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर जीएचएमसी इलेक्शन को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।